जय श्री कृष्ण गाइस, राधे राधे। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज अगर जीतना है तो सीखना पड़ेगा। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपरमैन के बारे में जो हर किसी के लाइफ में होते हैं। ऑफ कोर्स मैं पापा के बारे में ही बात करूंगी, जो एक सुपर हीरो से कम नहीं होते हैं, जो हमारे लाइफ को इतना खूबसूरत बनाते हैं। तो मैं मेरे पापा के बारे में बात करूंगी। वो बहुत अच्छे थे। अगर मैं इमोशनल हो गई तो सॉरी, मैं कोशिश करूँगी कि इमोशनल नहीं हूँ। मैं जब भी पापा के बारे में बात करती हूँ तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ, उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल दे रही हूँ। तो शुरुआत कहाँ से करें? अच्छा, जहाँ से सब कुछ ख़त्म हो गया तब से शुरुआत करते हैं। 19 नवंबर 2013 को पापा का तबीयत ख़राब हुआ और पापा अस्पताल चले गए इलाज करवाने के लिए। और उसके बाद से कभी नहीं आए, कभी कभी भी नहीं आए। हमेशा के लिए चले गए। हम लोगों को लगा कि आ जाएंगे, लेकिन नहीं आया। दोबारा फिर से हम उनसे बात नहीं कर पाए, दोबारा फिर से हम उनको गले नहीं लगा पाए। हमको बहुत कुछ दिखाना था पापा को, बहुत कुछ मतलब प्रूफ करना था कि जैसा उन्होंने परवरिश दिया है, जो उन्होंने पूरे लाइफ हमको सिखाया है अपने घर पे रख के 19-20 साल तक, मुझे वो सब ये दिखाना था, प्रूफ करना था कि मैं जैसा आपने उस कच्ची मिट्टी को आपने वो करके गढ़ के जो बनाया था, मैं सेम वैसी ही बनी हूँ। मैं थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की लड़की हूँ। लड़कियाँ अपने मम्मी से ज़्यादा क्लोज होती हैं, बट मैं मेरे पापा से ज़्यादा क्लोज थी, क्योंकि मेरा ऐसा परवरिश हुआ ही नहीं था। पापा को हमेशा से बेटी ही चाहिए था। उनके शादी के 7 साल के बाद मैं पैदा हुई, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। वो चाहते थे कि मैं ज़्यादा बातूनी हूँ, मैं ज़्यादा बोलूँ, मैं पापा पापा दिन भर करते रहूँ। और भगवान ने फिर बोल दिया तथास्तु। मैं ज़्यादा बोलती हूँ। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत सारी मेमोरी है, मैं क्या बोलूँ। जहाँ पे घर के लोग सब लोग बोलते हैं काम सीखना चाहिए, वहाँ पे मेरे पापा, क्योंकि हम लोग बिहार के एक छोटे से गांव से हैं ना, तो गांव में काम करना नॉर्मल सी बात है, लेकिन पापा ने कभी काम ही नहीं करने दिया। वो बोलते थे कि ज़रूरी ही नहीं है, मेरी बेटी एक दिन में सब सीख जाएगी। मैं कभी काम नहीं की हूँ घर पे। खाना बनाना तो ये तो नेचुरल है, तो आ ही जाता है। बट हाँ, और घरेलू काम सब पापा नहीं करने दिए। उनको लगता था कि पढ़ाई करना चाहिए, हर वो चीज़। मैं जब छोटी थी ना, तो पापा बोलते थे कि नहीं जाना है कहीं। तो मैंने कभी अपने फ्रेंड की शादी अटेंड नहीं की है, मैं शादी में नहीं गई हूँ, मैं रिलेटिव के घर नहीं जाती थी। अब उस टाइम बुरा लगता था, क्योंकि जब आप टीनेज में रहोगे ना, और जब घर के लोग मना करते हैं तो बहुत बुरा लगता है कि क्यों मना कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ, बाकी लड़कियों के साथ में क्यों नहीं घूम सकती हूँ, नाइट स्पेंड क्यों नहीं कर सकती, अपने फ्रेंड के घर पे रात में क्यों नहीं सो सकती हूँ। लेकिन अभी जब मैं खुद पेरेंट्स बनी हूँ ना, तब मुझे पता चल रहा है कि पापा क्यों मना कर रहे हैं। जब मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मी आज मैं फ्रेंड के घर पे रह जाऊँ क्या, देन मैं बोलती हूँ नहीं रहना है, तुम दिन में रहो, पापा जाएंगे लेके आ जाएंगे, लेकिन नहीं रहना। तो मुझे अब मतलब ये होता है कि हाँ, पापा ऐसा क्यों करते थे। वो वो बहुत अच्छे थे गाइस। मैं बता नहीं पाऊँगी, इतने अच्छे थे कि आज जब मैं बिज़नेस स्टार्ट की, मेरे पास मतलब ज़ीरो वैल्यू था, कुछ भी नहीं था। जो भी हुआ सब पापा के, जो उन्होंने अपने बिहेव से जो अपना ये बनाया हुआ है एरिया में, उसके वजह से ही मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर पाई। और हर वो चीज़ मैं याद करती हूँ कि अगर पापा रहते तो कैसे एक्शन लेते, तो मैं कर पाती हूँ। मैं अगर हिंदी में ऐसे बात कर रही हूँ ना, अगर गाँव की हूँ और ऐसे मैं बात कर पा रही हूँ पटर-पटर, सब मेरे पापा ने सिखाया हुआ है हमको। एक-एक चीज़, यहाँ पे ऐसे बात करना है, यहाँ पे ऐसे बात करना है। जिस चीज़ के बारे में अभी मैं हम मतलब में हम लोग नए ज़माने के हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि इस चीज़ के बारे में ओपनली क्यों नहीं बात किया जाता है, गुड टच, बैड टच, ये सब। मेरे पापा सोचो कि आज से 20-25 साल पहले ये सब हमको सिखा के गए हुए हैं कि भीड़ अगर है तो उस भीड़ का हिस्सा तुमको नहीं बनना है। तुम्हारे पास एक स्पेशल पावर है, उसका तुम यूज़ किया करो। तुम सीधे जाओ और वहाँ से बोलो कि थोड़ा-सा साइड हो जाइए, ना कि भीड़ में जाके अपना वो करते रहो। बहुत कुछ मतलब मेरे पापा, मेरे पास वर्ड नहीं है गाइस। मैं ये सोचती हूँ कि वो कैसे कर लेते थे सब कुछ। अभी जब हम लोग गार्जियन बने हैं ना, होता है घर में कभी कभी किसी चीज़ की कमी हो जाती है, कोई चीज़, कभी राशन नहीं है, कभी गैस नहीं है, ईएमआई भरना, चाहे कुछ भी चीज़, मैं परेशान हो जाती हूँ कि अब पापा के चेहरे पे कभी मैंने देखा ही नहीं निराशा, परेशानी, डिप्रेशन क्या होता है, कभी कभी मैंने देखा ही नहीं है। हमेशा कहीं भी निकलते थे,
प्रेम बाबू कहाँ गई है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। बहुत ज़्यादा केयर करते थे। मैं जब गुस्सा हो जाती थी, फिर वो पीछे पीछे हमको खाना खिलाने के लिए खा लो खा लो। मैं बड़ा नौटंकी करती थी इस मामले में। मैं अभी भी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतना ही प्यार करते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा नाटक करती थी। लेकिन पापा का बात ही कुछ और था। मैं मुँह फुला लेती थी। मेरे पापा आते थे, बोल खाना खा लो खाना खा लो। मैं सब नहीं खाऊंगी। फिर उसके बाद पापा फिर से ये करते थे, ठीक है, चले जाते थे। मैं सोचती थी कि मैंने क्यों नहीं खाना खा लिया। फिर पापा आते थे, फिर बोलते थे कि खा लो, तुम नहीं खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगी। फिर मैं बोल नहीं खाऊंगी। फिर मैं सोचती थी कि एक बार और बोलेंगे तो मैं खा लूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा पेटू टाइप की थी ना। मतलब अभी भी हूँ। तो ऐसा है। अभी जब ऐसा होता है कि दिक्कत हो जाता है घर में कभी, तो कोई भी पूछने वाला नहीं होता है, खाना खाई कि नहीं खाई, भूखी तो नहीं होना, घर में सब ठीक तो है ना, कोई भी नहीं है तो सब मैं कर लेती हूँ। उन्होंने सब कुछ सिखा के गया हुआ है मुझे, तो मैं सब हैंडल कर लेती हूँ। सिचुएशन कैसा भी हो मैं हैंडल कर सकती हूँ। उनका नंबर हमको अभी भी याद है ना, 7250242103। मैं 02 मैं कॉल करती हूँ, तो अनरीचेबल बताता है। अभी शायद कोई निकाल लिया है उस नंबर को। मैं कॉल करती हूँ, नहीं लगता है। मैं सोचती हूँ साइंस इतना आगे बढ़ गया है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं कि जो चले जाते हैं उनसे क्यों नहीं कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार मन करता है कि कॉल करके बात करो उनसे कि सब कुछ ठीक है, मैं कर रही हूँ, मैं लड़ रही हूँ। सॉरी, मेरा ये हो जाता है गाइस। तो पापा बहुत ही अच्छे थे। और हाँ, ओके, सॉरी सॉरी। पता है, मेरा गुस्सा ना आना, जैसे ये गाना है पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों, उसका एक एक वर्ड्स सब कुछ ऐसा लगता है कि मेरे पे ही है। और पापा का वो क्या बोलते हैं, जब मैं गुस्सा हो जाऊं तो गाना गा के मनाना, इसलिए हमको सारे पुराने गाने सब याद हैं। अब आप सोचिए कि मैं इतना दुलारी थी कि 10th क्लास में कर चुकी हूँ, इतनी बड़ी हूँ एकदम घोड़ी के जैसे। और मेरे पापा का देखो, वो क्या करते थे, किसी को शाम को ड्रिंकिंग विंकिंग अगर हो गया, ठीक है, कोई आया हुआ है, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, ठीक है, फिर भी पापा कि प्रेम प्रेम बाबू साड़ी पहन के दिखा दो तो एकदम दूल्हे की जैसे दिखती है। मैं स्टूपिड सच में साड़ी पहन के दिखा रही हूँ कि हाँ मैं दूल्हे की जैसे दिख रही। मेरे पापा बहुत ही अच्छे थे, बहुत मिस करती हूँ मैं उनको, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा दुख तब लगता है ना, क्योंकि उनको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे। और मैं मेरे घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, सबसे बड़ी औलाद और सबसे बड़ी बेटी। तो टोला पड़ोसी के बच्चों को बहुत ज़्यादा ये करते थे। और जब जब मेरे पापा का डेथ हुआ, उनके डेथ के 25 दिन के बाद में मेरा बाबू हुआ। तो इस चीज़ का दुख हमेशा से रहता है कि जब घर में बच्चा हुआ तो वो खिला नहीं पाए, गोदी में नहीं उठा पाए अपने नाती को या पोते को। अभी मेरे घर पे भाई का 2 बेटा है, मेरे एक बेटा एक बेटी है, तो वो नहीं देख पाए। हमको उनको मतलब प्रूफ करना है कि वो भाई सबको ये बोलते थे कि तुमको ये बनना, हमको कभी बोले ही नहीं कि तुमको ये बनना है, क्योंकि उनको पता था कि मैं कुछ कर लूँगी। मैं नौकरी वोकरी मेरे लिए ईजी है, मैं कर लूँगी, छोटा मोटा निकाल लूँगी, लेकिन मैं जो करूँगी तो अपने मन का ही करूँगी। और बोलने के लिए बहुत कुछ है गाइस, बस यही है कि पापा का जब भी नाम होता है तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ। तो अभी यहीं पे रहने देते हैं, फिर कभी मैं अपने पापा के बारे में बताऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।